नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बीएससी सेकंड ईयर के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स एंड लेज़र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 8 से कराऊंगा। पिछले 7 प्रश्न मैं आपके करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स करके प्ले लिस्ट बना दी गई है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। फिजिक्स बीएससी सेकंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रतिबंधों का वर्णन कीजिए। साल दर साल ये प्रश्न जो है रिपीट होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रतिबंधों का वर्णन कीजिए। लघु में 3 नंबर में और जबकि दीर्घ में भी ये 7.5 मार्क्स में पूछा गया है। चलिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रतिबंधों का वर्णन करते हैं। एक सुस्पष्ट और स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और लगभग अधिकतम तथा लगभग शून्य बनी रहनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रतिबंध होने चाहिए। या तो एक तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्रमशः अधिकतम, संपोषी पर अधिकतम और विनाशी पर आपका लगभग शून्य होनी चाहिए। आपको नोट्स के फॉर्म में भी ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा फ्री में। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी अजय महेंद्र आप लिखेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पर भी आप अजय महेंद्र लिखेंगे तो वहाँ भी आपको ऑफिशियल मिल जाएगा सोशल मीडिया साइट। और कोई भी आपका डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? संपोषी पर तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए संपोषी पर अधिकतम और विनाशी पर लगभग शून्य होती है। और स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध देख लेते हैं। सारे आप इतने सभी आप टॉपिक पॉइंट्स ना लिख पाओ तो खुद तो याद कर ही लीजिएगा। व्यतिकारी तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, इतना लिख सकते हैं आप। व्यतिकारी तरंगे कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध का अर्थ है उनके बीच कलांतर समय के सापेक्ष स्थिर रहना चाहिए, यानी कि कलाओं का अंतर जो है स्थिर रहना चाहिए। और दोनों तरंगे समान आवर्ती की होनी चाहिए। आवर्ती फ्रीक्वेंसी है जो दोनों वेव्स की वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल वेव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बीच की दूरी 2D जितना हो सके वह कम होनी चाहिए। दोनों कला संबंध प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी जो है जितना हो सके उतनी कम होनी चाहिए। और पर्दे की दूरी D हो सके जितनी बड़ी होनी चाहिए। पर्दे की दूरी जो है कैपिटल D बड़ी होनी चाहिए और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी 2 स्मॉल d जितना हो सके कम होनी चाहिए। दोनों स्रोत जो है संकीर्ण होने चाहिए और आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। या तो आयाम बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो। दोनों स्रोतों से प्राप्त एक वर्णी या तो एक वर्णी हो या फिर लगभग एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश जो है या तो एक वर्णी हो या फिर प्रकाश भी लगभग एक वर्णी होना चाहिए। और व्यतिकारी तरंगे का पथांतर जो है कम होना चाहिए। यह स्थायी व्यतिकरण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिबंध है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूटन वलय का। न्यूटन वलय जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लॉन्ग में और शॉर्ट में भी अभी पूछा जा रहा है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो लॉन्ग भी आपका हो जाएगा। जब एक बड़ी वक्रता त्रिज्या के समतल, प्लेनो कॉन्वेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, समतल यानी प्लेनो, उत्तल माने कॉन्वेक्स। जब बड़ी वक्रता त्रिज्या के समतल उत्तल लेंस को कांच की एक समतल प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि लेंस का उत्तल पृष्ठ समतल प्लेट के संपर्क में हो। जब समतल उत्तल को प्लेट को इस प्रकार कांच की समतल प्लेट पर रखा जाता है, ठीक है, एक बड़ी वक्रता त्रिज्या के समतल उत्तल लेंस को, एक लेंस को कहाँ रखा जा रहा है? कांच की प्लेट पर। एक लेंस को कांच की समतल प्लेट पर रखा जा रहा है और किस प्रकार से रखा जा रहा है कि उत्तल पृष्ठ जो है समतल प्लेट के संपर्क में हो। उत्तल पृष्ठ किसके संपर्क में हो? समतल प्लेट के संपर्क में हो। और लेंस के निचले पृष्ठ तथा प्लेट के ऊपरी पृष्ठ के बीच एक वायु फिल्म, एयर फिल्म बन जाए। और फिल्म की मोटाई जो है स्पर्श बिंदु से बाहर की ओर बढ़ती है। जब इस वायु फिल्म पर एक वर्णी प्रकाश अभिलंबित डाला जाता है तो फिल्म में अनेक संकेंद्रीय बल बन जाती है। यह जो है चित्र के साथ आपको समझाया जाएगा, जो कि एकांतर क्रम दीप्त व अदीप्त होती है। इसे सकेंद्रीय बल का केंद्र
बिंदु अदीप्त होता है, यह न्यूटन की वलय कहलाती है। बिना डायग्राम के आपके कम ही समझ में आएगा, डायग्राम के साथ आपको ये क्वेश्चन समझाया जाएगा। अभी आप नोट्स बना लीजिए। फिलहाल पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिए कि एक लेंस है, समतल उत्तल लेंस, उसको समतल प्लेट पर रखा जा रहा है और रखा किस प्रकार जा रहा है कि वो उत्तल पृष्ठ जो है उसके समतल प्लेट के पृष्ठ के संपर्क में हो और निचला जो है ऊपरी पृष्ठ के बीच और निचले पृष्ठ के बीच एक वायु फिल्म बन जाए और उस पर एक अविलंबित प्रकाश डाला जाता है और जो कि एकांतर में दीप्त व अदीप्त होती है, ठीक है। और संकेंद्रीय वलय बन जाते हैं और इन वलयों में जो है एक न्यूटन की वलय बन जाती है, इसे न्यूटन की वलय कहते हैं। तो आज यही 2 क्वेश्चन कर लेना, न्यूटन की वलय और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध। और भी करा दूंगा आपको, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद।